मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद फ़तेहपुरी के इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब। मैं मुफ्ती मुकर्रम साहब से बात करूंगा 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर। मुफ्ती साहब, क्या कहना है आपका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है और अब वोटिंग भी बहुत जल्द होने ही वाली है, तो क्या आवाम की तरफ आपकी जो अपील है वो क्या रहेगी इस चुनाव को लेकर, और पिछले 5 साल जो गुजरे हैं उनको देखते हुए आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? जो भी चुनाव आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जी। और 2019 का चुनाव भी बहुत अहम है। ख़ास तौर से जो पिछले 5 साल गुजरे हैं और जिस तरीके से फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत का माहौल बना है, तो उसको देखते हुए 2019 का चुनाव बहुत अहम है। और इसमें तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के हर शहरी को वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और हर पार्टी को चाहिए कि साफ़ सुथरा उम्मीदवार जो सेकुलर जहन का हो, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब का हिमायती हो, तरफदार हो, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए। और तमाम हिंदुस्तान के शहरी, चाहे किसी भी कौम से हों, किसी भी धर्म से हों, उनको चाहिए कि साफ़ सुथरे कैरेक्टर के उम्मीदवारों को चुनें ताकि भारत में सेकुलरिज़म रहे, भारत में जमहूरियत रहे, भारत में गंगा जमनी तहज़ीब और प्यार और प्रेम रहे। और जो एक सांप्रदायिकता का जहर लोगों में फैल रहा है, जो एक फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत का माहौल बन रहा है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और ओबीसी और सब लोगों को जो बांटने का काम हो रहा है, तो ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और एक साफ़ सुथरा इलेक्शन हो जिसमें भारत का एक अच्छा माहौल बने। तो हमें तमाम लोगों को वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए और हर तरह की तैयारी करनी चाहिए, चाहे बूथ लेवल की हो, चाहे इलेक्टोरल कार्ड बांधने की हो, इलेक्टोरल लिस्ट बनाने की तैयारी हो, कि इलेक्शन की जो इलेक्शन का वोटर आईडी होता है उसको तैयारी का हो, जो भी हो, पूरी तैयारी करनी चाहिए। और इसमें हमें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ लगना चाहिए, कोई लालच नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं इलेक्शन आमदनी का एक ज़रिया है, ये आमदनी का ज़रिया नहीं है। इलेक्शन में हमें ज़िम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है, औरतों की भी मदद करना और बूथ तक, इलेक्शन बूथ तक लेके जाना, लोगों को पहुंचाना और लिस्टों को चेक करना। और सबसे पहला काम ये होगा कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन सुबह 7 बजे इलेक्शन बूथ पर पहुंच जाना चाहिए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सुबह 7 बजे से हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें और जो वोटर है उनकी भी मदद करें, औरतों की मदद करें, ताकि हम अपने वोट का इस्तेमाल करें। एक आध दफ़ा पहले इलेक्शन में हमने ये भी देखा था कि जैसे मैं हूँ, मैंने अपना वोट डाला नहीं, लेकिन अगर मैं 1 बजे 2 बजे डालने गया तो वो कहने लगे आपका वोट तो किसी ने डाल दिया। ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो दूसरे लोग गलत तरीक़े से मिलकर हमारे वोट का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वजह से हमें अपना वोट डालना है, वोट टाइम पर डालना है। सबसे पहले सुबह 7 बजे हम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, जाके लाइन लगा लें, 10 मिनट में अपना वोट डाल दें और लोगों की भी मदद करें। दूसरे ये कि अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। रमज़ान शरीफ भी है। बहुत सी जगहों पर, ख़ास तौर से ज़्यादातर जो मुस्लिम इलाक़े हैं वहाँ पर रमज़ान शरीफ में इलेक्शन रखा गया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये कोई साजिश है, लोग ये समझते हैं। अब बहरहाल कहीं ना कहीं हो सकता है, कोई साजिश भी हो सकती है। हो सकता है ये सोचने के लिए कि भाई मुसलमान तो रोज़ा रखेंगे, वो तो वोट डालने जाएंगे नहीं, तो इस वजह से आप इलेक्शन रमज़ान में रख लेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये ख्याल गलत है। मुसलमान वोट डालेंगे, ज़रूर डालेंगे, और मुसलमान तो फजर में उठते हैं, सहरी में उठते हैं। लिहाजा सुबह 7 बजे जितने बजे भी इलेक्शन शुरू होता हो, अगर हम वहाँ जाकर लाइन लगा लें और हम अपना वोट डाल दें तो रमज़ान के रोज़े को भी कोई खलल नहीं आएगा, हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी
अब मुसलमान रमज़ान में सारे ही काम करते हैं, तो वोट डालने में क्यों सुस्ती करेंगे? तो लोगों का ये ख्याल गलत है। मुसलमान वोट डालें, ज़रूर डालें, रमज़ान में भी डालें, लेकिन वोट डालने में ये ध्यान रहे चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं यही अपील करूँगा कि सुबह सवेरे वोट डालें ताकि हमारे वोट का गलत इस्तेमाल ना हो और हमें भी कोई परेशानी ना हो। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो वोट डालने में जो बूथ पर जो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है 1 बजे के बाद लगती है, और सुबह अगर हम चले जाएंगे 7-8 बजे तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है और आसानी से वोट डाल पाएंगे। आसानी से वोट डाल पाएंगे। तो हमारा मानना यह है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है और हर इलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, और भारत के आज़ादी में, भारत की खुशहाली में, भारत की तरक्की में, भारत की जो विदेशों में जो भारत का नाम हुआ है, इवन सरहदों की हिफाजत में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और मुसलमान किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। और आज तक मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मुसलमानों पर आज तक 70 साल गुजर गए कोई गद्दारी का केस नहीं लगा है। तो हमें, जब हमने हिंदुस्तान को हर मौके पर हमने अपना योगदान दिया है, हमने भारत की खुशहाली में, तरक्की में हिस्सा लिया है, तो इलेक्शन में भी हम हिस्सा लें, अच्छे उम्मीदवारों को जिताएं और वोट को तकसीम ना होने दें। अच्छी कोशिश ये होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने सारे उम्मीदवार खड़े हो गए, हम किसे वोट दें? उम्मीदवार तो हमेशा ही खड़े होते, ये कोई नई बात नहीं है। कोई गठबंधन हो या ना हो, हमें इससे क्या मतलब। हमें ये देखना है, आप मिसाल के तौर से ये देखिए कि अगर आपको मोबाइल लेना है तो चाहे 10 कंपनियां हो, चाहे 20 कंपनियां हो, आपको जो मोबाइल पसंद है आप वही लेंगे, उसी कंपनी का लेंगे। तो मार्केट में इस तरह का चलता है, कंपटीशन चलता है। इलेक्शन में भी कुछ लोगों को जानबूझ के पैसा दे के खड़ा कर देते हैं, कुछ लोगों को लालच में खड़ा कर देते हैं, कुछ लोग वैसे ही शोहरत हासिल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग वोट काटने की नीयत से खड़े किए जाते हैं। लिहाजा समझने की ज़रूरत है। इलाक़े में जो इज़्ज़तदार लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, जिनको सियासत और समाज का तजर्बा है, जो हालात को देखते हैं, समझते हैं, उन लोगों के सलाह मशवरे से वोट डालना चाहिए। वोट बंटना नहीं चाहिए, वोट में कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए, औरतों को भी वोट डालना चाहिए, ये अपना हक है। इसमें ये नहीं सोचना कि कुछ लोग समझते हैं कि हम तो सियासत से अलग हैं। कुछ जमातें भी इस तरह की हैं, वो कहते हैं हम तो सियासत से कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं। ये सियासत नहीं है, ये अपना हक है। आपका हक जो है उसका आप इस्तेमाल ज़रूर करें और वोट डालने में कोई सुस्ती न करें। 100% वोट हमारा पड़ना चाहिए सलाह मशवरे से, और वोट बटे नहीं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरह से इस घोषणा पत्र को देखते हैं आप? देखिए, घोषणा पत्र तो अच्छा है और उसमें उन्होंने नाम रखा है हम निभाएंगे। तो पहले तो आपने अच्छे दिन और जुमले वाली सरकार देखी थी, जो अच्छे दिन आएंगे और क्या क्या आएंगे। जो पार्टी के लोगों ने कह दिया था वो तो जुमले थे, वो तो पब्लिक को बहलाने के लिए कहे गए थे। तो दूसरी पार्टी आज एक कोशिश कर रही है कि हम वादा करेंगे, हम पूरा करेंगे। बहरहाल देखिए, जो भी अच्छा वादा करे हमें उसको सराहना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छे लोग आगे बढ़ें। अगर भारत की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए या अक़लियतों के लिए अगर कोई सोच रहा है, अगर कोई ज़बान से भी कह रहा है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। आज ज़बान से कहने वाले भी मौजूद नहीं हैं, तो अगर कोई ज़बान से कह रहा है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। एक वो लोग हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए, फ़िरक़ा परस्तों को खुश करने के लिए खुल के कश्मीर के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, खुल के वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। आपने देखा गुरुग्राम में जो अभी होली वाले दिन जिस तरह से अटैक हुआ, अब वो वहाँ पर प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि कंप्लेंट वापस लो। वो लोग सुसाइड करने को तैयार हैं, वो लोग घर छोड़ कर जाने को तैयार हैं। तो ऐसे माहौल में अब दादरी के अंदर जो अखलाक का वाक़या हुआ, तो पार्टी ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका कोई कंडेमनेशन नहीं किया था। महीनों गुजर गए, हालांकि बाहर से, अमेरिका से, इधर उधर से कंडेमनेशन आ गया, लेकिन भारत में कंडेमनेशन नहीं सुना गया। तो आज अगर कोई पार्टी हमसे ज़बानी तौर से भी कह रही है
तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि देखो जो वादा करो निभाओ, और भारत की जनता तुम्हारी जनता है, सबकी जनता है, तो अक़लियतों के साथ, किसानों के साथ, ओबीसी के साथ, दलित के साथ, तमाम लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। और जो लोग भी अगर कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो देखिए ये तो वक्त बताएगा कि क्या करेंगे, लेकिन अगर कोई ज़बान से कहता है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। गठबंधन को किस तरह से आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है सपा और बसपा का? ये तो देखिए हमेशा ही होता रहता है, चाहे गठबंधन हो या गठबंधन ना हो। जैसे मैंने आपसे कहा, इलेक्शन में तो 15-15, 20-20 आदमी खड़े होते हैं। तो अगर गठबंधन होता है या नहीं होता, फिर भी उम्मीदवार बहुत सारे खड़े होंगे और दूसरी पार्टियों के भी खड़े होंगे, आज़ाद भी खड़े होंगे। तो हमें ये नहीं देखना है कि गठबंधन हो रहा है, हमें ये नहीं देखना है कि गठबंधन नहीं है। हमें अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिम्मेदारी के साथ वोट डलवाना है, वोट डालना है। बूथ के अंदर हमें ये देखना है कि ईवीएम मशीन में कोई ख़राबी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। बूथ के अंदर बैठे हुए लोग कोई बदमाशी ना करें। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। और जो लोग भी जिस तरीके से भी, अगर गठबंधन वाले हैं या नहीं हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारा उम्मीदवार गठबंधन का हो या ना हो, अच्छा उम्मीदवार है, तो मैं अपील करूंगा कि 100% लोग इकट्ठे होकर उसको वोट डालें ताकि वो कामयाब हो और फिर भारत की सियासत में एक अच्छा माहौल बने और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग मिले। आपने ईवीएम की बात की, तो मुफ्ती साहब पिछली बार का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के नतीजों को देखते हुए ईवीएम पर काफ़ी सवालात उठे हैं कि ईवीएम में भी गड़बड़ हो सकती है, घोटाला हो सकता है। देखिए, हो तो सब कुछ सकता है और इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ लोग कर सकते हैं। जो सत्ता में है, जो इख्तिदार में है, हो सकता है कोई उनकी तरफ से गड़बड़ी हो। इलेक्शन कमीशन तो यकीन दिला रहा है, एश्योरेंस दिला रहा है कि वहाँ पर गड़बड़ी नहीं होगी। हम यकीन कर लेते हैं कि गड़बड़ी ना हो, लेकिन अगर कहीं पर कोई ख़राबी या गड़बड़ी नज़र आए तो हम इलेक्शन कमीशन से अपील करेंगे फौरी कार्रवाई की जाए और साफ़ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए, ताकि भारत के अंदर जो करप्शन और भ्रष्टाचार जो कहीं कहीं देखने में आ जाता है वो ना हो और इलेक्शन साफ़ सुथरा हो। जो उम्मीदवार जीतने वाला हो वो जीते, जो हारने वाला हो वो हारे, और ईवीएम मशीन के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो, कोई ख़राबी ना हो। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को इसका बहुत ज़िम्मेदारी के साथ इसका नोटिस लेना चाहिए और इंतज़ाम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब इस पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे मुफ्ती मुकर्रम साहब से, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार का इलेक्शन 2019 बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस बार के इलेक्शन में ईवीएम पर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए कि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके, और लोगों को भी इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि जब अपना वोट दें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ और एक सही कैंडिडेट को अपना वोट दें। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।